अनुज। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस पैनल में कुछ कहने के लिए इनवाइट किया। एचआईवी के बारे में, एचआईवी के 4 कारणों के बारे में लगभग हम सभी लोग समझ चुके हैं, लेकिन एचआईवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में अभी भी लोगों में काफी अनअवेयरनेस है। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगी। एक्चुअली जब कभी भी हम एचआईवी की बात करते हैं, एड्स की बात करते हैं, तो हमेशा इसको एक टैबू की तरह लेते हैं और इसको सेक्स से जोड़ कर देखते हैं, जबकि एचआईवी फैलने का एक और भी कारण है जिसमें कि माँ के द्वारा, मतलब एचआईवी से संक्रमित जो माँ है उसके द्वारा उसके बच्चे में संक्रमण हो सकता है। ये भी एक कारण है। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पीपीटीसीटी प्रोग्राम, यानी प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एंड सिफिलिस, इस कार्यक्रम के तहत हम सभी एक्सपोज्ड मदर से होने वाले बच्चों को, शिशुओं को एचआईवी के संक्रमण, सिफिलिस के संक्रमण से बचाने का प्रयास करते हैं और इसकी दर काफी अच्छी है। पिछले कुछ सालों में हमने करीब 3000 बच्चों को बचा लिया है। तो इसके लिए कुछ हमको उपाय करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमने हमारे सभी 75 जिलों में स्टैंड अलोन आईसीटीसी खोले गए हैं, जिनमें कि हमारे परामर्शदाता और एलटी लैब टेक्नीशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है और कंफर्मेटरी की जांच होती है। तो इसके अलावा हमारे एफआईसीटीसी सेंटर चल रहे हैं, लगभग 1700 एफआईसीटीसी सेंटर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहां पर की स्क्रीनिंग होती है। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को संक्रमण ना हो। सबसे पहला काम तो ये है कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि पहली तिमाही में, गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही हर माँ की जांच हो जानी चाहिए। और यदि माँ पॉजिटिव आती है तो उसको एआरटी से हमें लिंक कराना है। माँ को प्रेरित करना है कि एआरटी का एडहेरेंस उसका ठीक से रहे, यानी कि एआरटी की दवाइयाँ वो लेती रहे। कई बार होता है कि जो गर्भावस्था की प्रॉब्लम्स होती हैं प्लस जो एआरटी ड्रग्स ले रही हैं उनकी दिक्कतों की वजह से माएँ दवाई छोड़ देती हैं। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इन दवाइयों को लेने की वजह से ही आपके अंदर जो वायरल लोड है वो दबा रहेगा और बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकेगा। इसके बाद में गर्भावस्था के दौरान पूरे 9 महीने तक हमारे जो काउंसलर्स हैं सेंटर्स पे, वो महिला को फॉलो अप करते रहते हैं, उसकी देखरेख करते रहते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात आती है। चाहे सरकारी केंद्र में प्रसव कराएं या फिर निजी क्षेत्र में प्रसव कराएं, लेकिन घर में प्रसव नहीं कराना है, क्योंकि घर में प्रसव कराने से आपके साथ प्रसव में जो लोग भी जुड़ते हैं उनके भी संक्रमण की आशंका हो जाती है। इसलिए आपको प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में ही कराना है। इसके बाद में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को एक प्रोफाइलेक्सिस दिया जाता है जिससे कि बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सके। ये प्रोफाइलेक्सिस बच्चे की स्टार्ट हो जाती है जन्म के तुरंत बाद, अगर उसमें कोई कंजेनाइटल एनोमली नहीं है तो। ये दवाई 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक बच्चे को दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि माँ ने कितने समय तक एआरटी ली है। इसके बाद में 45 दिन पे बच्चे का टेस्टिंग का फॉलोअप स्टार्ट होता है। 45 दिन के बाद में 6 महीने, 12 महीने और 18 महीने पर समय समय पर बच्चे की जांचें होती रहती हैं, जिससे कि ये पता चले कि माँ का द्वारा जो माँ जो एचआईवी से संक्रमित थी उसका संक्रमण बच्चे में तो नहीं हुआ। यदि किसी भी स्टेज पे, मतलब 6 हफ्ते की, 12 12 महीने की या फिर 6 महीने की, 18 महीने की किसी भी जांच में अगर बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको तुरंत एआरटी से लिंक करा दिया जाता है। इस बीच में अगर संक्रमित माँ से कोई बच्चा जन्मा है, उसमें किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम लग रहे हैं, तो भी उसको एआरटी पे रेफर करके उसको इस बीमारी के संक्रमण से बचाया जा सकता है।
तो मेरा आप सभी से यही एक अनुरोध है कि पहली तिमाही में हर गर्भवती महिला की जांच कराएं, और यदि वो पॉजिटिव है तो उसको तुरंत एआरटी से लिंक कराएं, ताकि होने वाले बच्चे को एचआईवी के संक्रमण से अतिशीघ्र बचाया जा सके। धन्यवाद।